हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कल एक स्टॉक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक अरिहंत कैपिटल के बारे में, कि अरिहंत कैपिटल में क्या एक हम लोग छोटा सा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो क्या ये किस टाइप का स्टॉक है, क्या इसमें कुछ एक अच्छा बेहतर स्कोप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 846 करोड़ रुपए का है। 846 करोड़ की है। कंपनी छोटी कंपनी है। कंपनी 81.30 में क्लोज हुई है। आज की जो क्लोजिंग हुई है 81.48 में क्लोज हुई है कंपनी। और ये स्क्रीनर थोड़ा सा पीछे चलता है तो ये कल का दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे चल रहा है। 81.48 में क्लोज हुई है। कंपनी का जो हाई प्राइस है 85.9 है। ये इक्विवेलेंट 86 रुपीज़ के आसपास है और लो इसका 47.2 का है। ठीक है, तो कंपनी इस हिसाब से अपने ऑलमोस्ट हाई के पास में ही रुकी हुई है। और एक बात और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, और ये कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। ये एक बस स्टॉक की एनालिसिस है। अगर जो आप चाहें तो ले सकते हैं। यू आर फ्री फॉर बाइंग और सेलिंग। और अगर जो आपको मन ना हो तो आप नहीं भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बस मैं एक एनालिसिस अपना कर रहा हूँ, आप लोग उसी एनालिसिस के बिहाफ पे आप अपनी एनालिसिस भी आगे रखिएगा, जारी रखिएगा। कोई क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हाँ, आप चलिए कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कंपनी अभी मैंने बात जैसे किया कि 846 करोड़ की कंपनी, बहुत छोटी मार्केट कैप है कंपनी की, और 81.48 में समथिंग आज कंपनी बंद हुई है, जो काफ़ी अपने लो के करीब में ही, सॉरी हाई के करीब में बंद हुई है। और कंपनी का हाई 86 रुपीज़ के आसपास है और लो 47.2 का है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी की फेस वैल्यू। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं हम लोग। ROE जो रेशियो है 24.4% है, यानी रेट ऑफ अर्निंग रेशियो जो होता है इस कंपनी का कितना है, 24.4% का रेट ऑफ अर्निंग है इसका। और इसका बुक वैल्यू है 31 रुपीज़। ये थोड़ी सी ज़रूर हाई है बुक वैल्यू। अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि क्यों ऐसा हाई है, उसमें हम लोग की बात करेंगे हम लोग। तो पी रेशियो 10.9 है और कंपनी का ROC जो है 28.5% है। कंपनी देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। अरिहंत कैपिटल का मार्केट लिमिटेड प्रोवाइड्स स्टॉक एंड कमोडिटीज़ की ब्रोकिंग के लिए ये कंपनी काम करती है। PMS में काम करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, रियल इस्टेट में कंपनी काम करती है। उसके बाद इंश्योरेंस ब्रोकिंग में काम करती है एंड अदर्स, बहुत सारे काम है कंपनी के। कंपनी केवल एक फील्ड से पैसे नहीं कमा रही है, कंपनी के पास बहुत सारे फील्ड हैं। यहाँ पे कुछ फील्ड जैसे स्टॉक कमोडिटीज़ की ब्रोकिंग है, ट्रेडिंग है, PMS है। 2 3 4 5 6 काम तो समथिंग यहीं पे दिख रहा है आपको कि इतने वर्क कंपनी यहाँ पे करती है। अब कंपनी के थोड़े से रिकैप कर लें आप कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। 846 करोड़ की कंपनी है का मार्केट कैप है। आज का जो इसकी क्लोजिंग रही है 81.48 रुपीज़ की रही है। कंपनी का जो हाई है 85.9 रुपीज़ का है और कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और कंपनी की ROE रेशियो 24.4% है और कंपनी की बुक वैल्यू 31 रुपीज़ है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपनी के बारे में, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कंपनी क्या किस चीज़ में और काम करती है। तो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट के बारे में, थोड़ी सी क्वार्टरली प्रॉफिट्स के बारे में बात कर लें हम लोग। तो कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट्स थोड़ा सा ज़रूर कम आया हुआ है, 25 करोड़ से 19 करोड़ घट के आया हुआ है। लेकिन नेट प्रॉफिट के बारे में हम लोग बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 71 करोड़ से 78 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा है कि कंपनी अपना प्रॉफिट गेन कर रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट में है। अब थोड़ी सी इसके बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं हम लोग की लाइबिलिटी कितनी। कंपनी के पास लाइबिलिटी 780 करोड़ की है, लेकिन कंपनी के पास एसेट्स भी पड़े हुए हैं 780 का, मतलब कि लाइबिलिटी कंपनी के पास 0 की है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश फ्लो 4 करोड़ का है, पॉजिटिव है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.81% है, FIs की 0.17 है और पब्लिक्स की 30.01% है। ठीक है, पब्लिक की इसमें होल्डिंग कम है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग अच्छा रखा हुआ है, काफ़ी मेंटेन करा हुआ है, मीन्स की ठीक है, बेहतर है। आप लोग थोड़े से और बैलेंस शीट वगैरह के बारे में देख लीजिएगा और मुझे नहीं लगता उसमें देखने की ज़रूरत है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल में है।
जीरो डेप्ट कंपनी है, कंपनी के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। 846 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी पॉजिटिव में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है और 81 रुपीज़ में आपको समथिंग मिल भी रही है। अब थोड़ी सी इसके चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसके चार्ट में कुछ ऐसा है कि जिससे कंपनी को लिया जा सकता है क्या। तो हम लोग थोड़ा सा इसके कंपनी के चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। हाँ देखिए कंपनी का आज जो लो लगा हुआ है 80 रुपीज़ का कंपनी ने आज का लो लगाया हुआ है, लेकिन कंपनी आज का हाई जो लगाया है 84 पॉइंट समथिंग का कुछ हाई लगाया है कंपनी ने। तो कंपनी इसी बीच में अगर जो कहीं पे भी आपको मिल रही है, कहाँ से 82 रुपीज़ के बीच में कहीं पर भी मिल रही है, तो आप इसको ज़रूर एक छोटा सा स्विंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिखेगी। और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली बात देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जब भी आप करने की कोशिश करें, जब भी कोई भी स्विंग ट्रेड आप लें, तो स्विंग ट्रेड का एक मिनिमम रेशियो 10% का रखें कि 10% में हमें एग्जिट कर देना है कंपनी को। उसके बाद अगर जो यहाँ पे नहीं भी एग्जिट करने की इच्छा हो रही है, अगर जो दिख रहा है कि उसके चार्ट अच्छे चल रहे हैं, तो आप क्या करें कि 10% में 50% आप अपने शेयर को क्या कर दें, सेल कर दें। यहाँ पे 50% शेयर को आप सेल कर सकते हैं। बाकी की जो 50% शेयर है इनको आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपका जो फंड होगा, फंड फंसेगा नहीं और फंड आपको फ्लो होते रहेगा मार्केट में। क्योंकि विदाउट फंड आप कोई भी शेयर ना बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, इसलिए किसी भी शेयर को बाई या सेल करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत ही पड़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी शेयर अगर जो 10% के प्रॉफिट्स में आपको दे रहा हो, तो वहाँ पे नहीं अगर जो पूरा बुक कर पाते हैं तो 50% तो शेयर आप बुक कर ही लें, उसके बाद को आप होल्ड करें। दूसरी बात, मेरे चैनल पे जितनी भी अभी तक स्टॉक के बारे में मैंने जितनी भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे जो आप विदिन 1 वीक की छोड़ दें, तो सारे स्टॉक अभी तक ज़रूर चल चुके हुए हैं। उन्होंने अपनी 10% की अभी तक रिटर्न दे चुके हैं 10% का, और बाकी जो विदिन 1 वीक वाले हैं वो थोड़े से अभी होल्ड करके चल रहे हैं। आप ये बात, तीसरी ये बात मेरी नोट कर लें आप कि कोई भी शेयर एक दिन में नहीं चलेगा, उसको आपको होल्ड करके ही चलना पड़ेगा। इसलिए मार्केट में जो अमाउंट होना चाहिए आपका अपना अमाउंट होना चाहिए। डेप्ट का पैसा कहीं से आप उधार लेके पैसा आप मार्केट में नहीं लगाएं, अपना पैसा वही आप मार्केट में यूज करें। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पे आके कमेंट करते हैं कि ये स्टॉक नहीं चला, वो नहीं चला। अगर जो मैंने 10 स्टॉक बताए होंगे तो उसमें से 8 स्टॉक ऐसे होंगे जो अभी तक चल चुके होंगे। तो आप लोग 2 के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? 10 लीजिए ना आप, उसमें से अगर जो 8 आपके चल गए हैं, 2 को आप होल्ड करिए, वो भी तो चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मैंने ख़राब अगर जो दिया, कोई भी स्टॉक ऐसा अगर जो मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो चलेगा नहीं। तो आप इस चीज़ को बेफिक्र रहें कि सारे स्टॉक चलने हैं, बस थोड़े से आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़े से आपको होल्ड करके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे के लिए आप लोग अभी हम लोग इंट्राडे पे भी अपने वीडियोस बनाते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में भी बहुत सारे लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन को मैं मार्कआउट करता हूँ, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं अरिहंत कैपिटल के बारे में। अगर जो ये कंपनी आपको मिल रही है 82 रुपीज़ के प्राइस में मिल रही है, तो ये कंपनी यहाँ से आपको बहुत जल्दी 92 के आसपास होते हुए दिखेगी। तो आप एक चाहें तो छोटा सा स्विंग ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं, और या एक लॉन्ग टर्म के लिए तो दी बेस्ट कंपनी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन छोटे टर्म के लिए भी आप इसमें छोटा सा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।